हरियाणा के भी कई जिलों में हवा खराब है। जींद की हवा में जहर घुल गया है और जिले में 300 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कैथल में भी AQI 280 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब सतह पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जींद और कैथल के आंकड़े आपको दे रहे हैं AQI के हम। जींद में 300 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स और कैथल में भी 280 के पार हो गया। हमारे साथ कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ ही इस खबर पर बने हुए हैं और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपका ही रुख करेंगे। पहले कैथल में AQI 280 के पार पहुंच गया है और खबर यह है कि लोगों को यहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या हालात हैं, अभी क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बात कैथल जिले की करें तो 280 जो एयर क्वालिटी है कैथल की पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसी दिन जो दीपावली के दिन आतिशबाजी कर उन आदेशों की धज्जियां जिला प्रशासन द्वारा भी उड़ाई गई थी, क्योंकि जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों की अवहेलना की गई और उसके बाद जो प्रदूषण हुई, जो हवा जहरीली हुई, उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ा, आम जन को भुगतना पड़ा। और इसी को लेकर बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा भी अगर बात करें या बात करें DGP द्वारा भी आदेश जारी किए गए थे कि जिस शहर में जिस ब्लॉक में जो भी थाने लगते हैं वहां के एसएचओ की भी जिम्मेवारी रहेगी कि प्रदूषण ना होने दे, बम पटाखे ना बजाने दे। और बात करें तो जो स्टॉल थी वो भी ना लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की नाक के नीचे जो लगातार पटाखे और बम आतिशबाजी चलती रही, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर बता दें कि काफी गांव ऐसे भी थे जहां पर आतिशबाजी के दौरान आगजनी के मामले भी की घटना भी सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन आज रात रखकर बैठा हुआ है। कोई भी अभी तक तो हवा की बात करें, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 280 एयर क्वालिटी जो हवा है वो पहुंच चुकी है और आम बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। उसी के साथ साथ जो OPD है वो भी लगातार बढ़त की तरफ जा रही है और सीएमओ द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो लगातार जो सांस के मरीज है या आंखों में जलन को लेकर बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो जो बुजुर्ग है वो अपने घर पर ही सीमित, घर पर ही रहे, घर से बाहर ना निकले। अब देखना होगा जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ जो एयर क्वालिटी जो हवा जहरीली हो चुकी है उसके लेकर जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है या फिर ऐसे ही जो हवा जहरीली होती हुई नजर जी, आएगी। जी ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। बहादुरगढ़ का रुख करेंगे। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं बहादुरगढ़ से। प्रदीप, आप बताइए बहादुरगढ़ में क्या हालात हैं, यहाँ क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी मुमताज़, यहाँ भी हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ शहर है बहादुरगढ़। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 350 से पार हो चुका है। यहाँ पर जो बरसात हुई थी उस दौरान ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है करीब 100 अंक तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद जब दिवाली आई, दिवाली के दिन लोगों ने खूब पटाखे जलाए हैं, तो पटाखों के कारण जो प्रदूषण हुआ है उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ये थी कि कोई भी पोल्यूशन फैलाने वाले पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन देखने में आया कि भारी संख्या में जो पोल्यूशन फैलाने वाले पटाखे हैं उनका प्रयोग भी लोगों द्वारा किया गया है। लोग स्वयं जागरूक नहीं थे। इसी का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। जिन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां हैं उन्हें, उन लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शहर के आसपास जो NGT की सिफारिशों पर प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर जो बैन लगाया था वो भी पूरी तरह से नहीं लग पाया है। बिल्डिंग की तोड़फोड़ पूरी तरह से मनाई थी। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर बैन किए गए थे, गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, डीजल गाड़ियों पर, लेकिन वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले अधिकारी फिलहाल नींद में ही सोए हुए हैं। बहादुरगढ़ बाईपास की बात की जाए तो वहां पर 2 फ्लाईओवर हैं जिनका निर्माण चल रहा है और वहां से वाहन गुजरते हैं तो भारी मात्रा में धूल के कण उड़ते हैं, जो वातावरण में घुलकर लोगों की परेशानी का सबब बनते हैं। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के तमाम जो अंदर वाले रोड हैं वो भी टूटे हुए हैं। उन सड़कों के टूटे होने के कारण वहां से जब वाहन आवागमन करते हैं तो भारी मात्रा में धूल उड़ती है, जो लोगों के घरों तक पहुंचती है और सांस के जरिए उनके फेफड़ों तक जाती है। जी, वातावरण में PM2.5 और PM10 जो पार्टिकल्स हैं उसकी मात्रा काफी ज्यादा है, जो लंग कैंसर तक का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं जी, बताना चाहूंगा कि करीब करीब महीने भर पहले ही बहादुरगढ़ नगर परिषद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और HSIIDC पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन अब भी अधिकारियों की नींद
नहीं टूटी है और शायद यही वजह है कि पोल्यूशन लगातार जी। बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी का छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। किसी तरह की कार्रवाई जो पोल्यूशन फैला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ अभी नहीं की जा रही जी, है। यानी तो ऐसे में देखना कोताही होगा हो कि रही है अधिकारी कब और तक इस वजह साफ से नहीं ये होगा। मामला लगातार खराब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।